ऐसे, है ना, जो यहाँ पे ऐसे इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर लगाना हो यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसे। यदि आप फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं और उसमें आपको पैटर्न टूल और क्लोन टूल का यूज करना बहुत ही ज़्यादा लाजमी बन जाता है। जैसा कि इससे पहले हम आपको थोड़ा बहुत क्लोन स्टाम्प टूल और पैटर्न टूल के बारे में बता चुके हैं, बट यहाँ पे आपको और ही ज़्यादा लार्जेस्ट से बताएंगे। हाय दोस्तों, मैं सुजीत फिर से आपके लिए लेके आया फोटोशॉप सीसी का 28वां वीडियो। यहाँ पे हम आपको क्लोन स्टाम्प टूल और पैटर्न टूल के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी बताएंगे। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते। इसके लिए बिना देर किए सबसे पहले हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं पे जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी। तो जैसा कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए और आने के बाद सबसे पहले हम फोटोशॉप में आ गए और आने के बाद यहाँ पे एक फ़ोटो ले चुके हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे लेयर मेनू हो गया और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लेयर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से न्यू लेयर लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये हो गया जो टूल बार हो गया, यहाँ पे है जो टूल दिया हुआ है। तो इसमें ये जो दो टूल है, एक क्लोन स्टाम्प टूल और एक है पैटर्न टूल। इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले भी हम बता चुके हैं। जैसे कि पहले हम क्लोन स्टाम्प टूल ले लेते हैं। ठीक है, और इस पे आके हम कहीं पे जो अल्ट के साथ प्रेस करके जो जगह लेना हो उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद एक न्यू लेयर ले लेते हैं या उस पर भी कर सकते हैं और इस प्रकार से इसका क्लोन अप बना सकते हैं। ठीक है, क्लोन बनाना, देखिए ये ज़्यादा ओपेसिटी में, इसका ओपेसिटी अगर कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका ओपेसिटी के और थोड़ा कम कर सकते हैं। दोनों में देखिए आपको दिखाई दे देता होगा। फिर यदि और इसका फ्लो भी कम करना है तो आप फ्लो भी कम करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्लोन स्टाम्प टूल का उपयोग यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको, जैसा कि यहाँ पे देखिए ये हो गया और यहाँ से एक हो गया जो ऑल सिंपल, इसका ऑल लेयर हो गया, सिंपल में ऑल लेयर हो गया, तो ये ऑल लेयर पे आपको होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। साथ ही आपको ये सेकेंड देखने को मिलता है। देखिए इसका जो यहाँ पे है, अगर बाय द वे यहाँ पे हम ये बना दिए, ठीक है, कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, तो ट्रांसपेरेंट भी हो गया। इसको आप जहाँ आपको रखना है वहाँ पे आप रख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो क्लोन स्टाम्प टूल का यूज भी कर सकते हैं और कंट्रोल टी से उसका है। अब बाय द वे कि ये नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आपको कैप्स लॉक अगर रहेगा, ऑन रहेगा, तो ये चारों साइड से जो गोला है दिखाई देगा, ऑफ में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। इससे नीचे हम बात कर लेते हैं पैटर्न स्टाम्प टूल के बारे में। किसके बारे में? पैटर्न स्टाम्प टूल के बारे में। तो ये है पैटर्न। जैसा कि यहाँ पे आपको पैटर्न स्टाम्प टूल के बाद ये विभिन्न प्रकार के पैटर्न देखने को मिलता है। देखिए यहाँ से ग्रास में इस प्रकार से ग्रास है दिया हुआ। ठीक है, ये अगर ओपेसिटी इसका कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम कीजिएगा तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा आएगा। ठीक है, और अगेन ज़्यादा इसका कर लीजिएगा तो इस प्रकार से आएगा। अब इसका ये देखिए, ये साइज अगर जल्दी जल्दी करना है तो यहाँ पे आके साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। देखिए आपको, और यहाँ से आपको छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटा भी कर सकते हैं और साथ ही ये है। ठीक है, ये ऊपर नीचे हम कर लेते हैं। अब इसके बाद इस प्रकार से हम इसको अगर बड़ा करना चाहते हैं तो देखिए आपका जो क्लोज ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट बोलते, बड़ी ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, इससे ये छोटा बड़ा होता है, जैसे कि पहले भी इसके बारे में आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद हम आपको बता दें, पहले कंट्रोल टी जेड करके बैक कर लेते हैं और बैक कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ से मैं पहले क्या करते हैं, न्यू लेयर ले लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखिए हमको साइड से अगर हमको देना है, यहाँ से आते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं, इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ से साइड में हमको ये सिर्फ देना है, तो सीधे इसे करेंगे तो ऊपर नीचा भी हो सकता है, बट इसको हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये नीचे भी आएगा, फिर भी ऐसे रहेगा। फिर ये शिफ्ट के साथ करेंगे तो नीचे भी रहेगा, फिर भी ऐसे आएगा। शिफ्ट के साथ देखिए, ये शिफ्ट के साथ ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ अगर कीजिएगा तो सीधा में आ जाएगा। फिर साथ ही यदि आपको अगर एक और तरीका बता देते हैं, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये अंदर का हो गया। बाहर की करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई बटन प्रेस कीजिए और इसमें कोई भी कलर फिल कर दीजिए। ठीक है, नहीं करना है फिर भी नहीं कीजिए। चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे क्लोन स्टाम्प टूल पे, पैटर्न टूल, और इसमें से अगर आपको जो लेना है, बाय द वे ये लेना है, तो यहाँ से हम इसको हम डक करके इसको हम ऐसे करके यहाँ से यहाँ
और इसको हम पैटर्न टूल से इस प्रकार से कर सकते हैं। बाय द वे ये देखिए, ये इस प्रकार से आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। अगेन देखिए, फिर से अगर इसको आप दूसरा बॉर्डर करना है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब ऐसे ऐसे नहीं अगर सिलेक्ट हो रहा है तो शिफ्ट के साथ करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ भी सिलेक्ट नहीं ऐसे हो रहा है, देखिए ये है जो ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस सेंस में हमको क्या करना होगा, यहाँ पे आते हैं और ये भी नहीं हो रहा है, कंट्रोल जेड कर लेंगे हम फिर से, कंट्रोल जेड, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट और यही का उपयोग करेंगे और यहाँ से इसको हम पकड़ लेंगे इस प्रकार से। और पकड़ने के बाद फिर से क्या करेंगे, वैसे तो देखिए वैसे तो ये एक अलग से लेयर है जिस पे हुआ है। तो अगर हम यहाँ से आएंगे और यहाँ फिर से आ जाते हैं यहाँ पे जो पैटर्न टूल इस पे, और इस पे हम देखिए इस पे भी हो रहा है तो ऑल लेयर यहाँ से हटा देंगे। कहाँ से, तो यहाँ पे हम चले आए और यहाँ पे आने के बाद यहाँ ये तो नीचे भी आ जाता है। अगेन हमको क्या करना होगा, यहाँ से आए और आने के बाद यहाँ से हमको फिर से सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट आई बटन प्रेस करके इन्वर्स करके और फिर से हमको एक लेयर बनाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आए आने के बाद और दूसरा अगर लेना है तो यहाँ पे हम आते हैं, वाटर वाला लेना है तो वाटर वाला ले लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हल्का सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इस पर हम फिर से क्या इस प्रकार से हम ऐसे है ना, जो यहाँ पे ऐसे इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर लगाना हो यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। साथ ही अगर इसमें अगर आपको नहीं चाहिए, ट्री वाला चाहिए तो ट्री वाला ले आइए और ट्री का इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसको हटा दीजिएगा तो ये जो ब्लर टाइप के आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर इससे है, इससे ब्लर आने लगेगा और इससे ब्लर टाइप का नहीं आएगा। इसको हम टिक को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करने के बाद इसको ऐसे करके ऐसे इसको बना सकते हैं। आपको देखने में लग रहा है जो कितना बढ़िया ये बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे बन गया। वैसे देखिए ये अलग लेयर में है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं हम और इसका एक अलग से लेयर बना सकते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब ये डिलीट करने के बाद फिर से यहाँ पे पहले ये पैटर्न टूल, ठीक है। जैसा कि हम इससे पहले भी आपको हम बताए थे कि पैटर्न को किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे चॉकलेट हम किस प्रकार से बनाए थे, ठीक है, डेयरी मिल्क ये बनाए थे। अगर हम चाह रहे हैं सिर्फ इसका जो टूटा है वो साइड से सिर्फ रहे तो इस प्रकार से हम दे देंगे, ठीक है। देने के बाद कंट्रोल शिफ्ट आई बटन प्रेस करके और फिर से यहाँ पे आएंगे पैटर्न पे, गो टू पैटर्न एंड इसके बाद हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और ऐसे ऐसे इसको है ना जो ड्रैग करके घस देंगे और इस प्रकार से ये यहाँ पे कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देंगे। फिर से कंट्रोल जेड कर दिए, कंट्रोल जेड कर दिए। तो यहाँ पे हम इसका उपयोग, साथ ही आपको यहाँ पे मोड भी चेंज करने को आता है। जैसा हम यहाँ पे कर लिए, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिए एंड अगेन यहाँ पे हम आ जाते हैं और आने के बाद यहाँ से देखिए ये तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसका मोड अगर हम चेंज कर दिए लाइट कलर, फिर यहाँ से यहाँ ये अलग हो गया, देखिए ये अलग हो गया, गौर से आप देखते रहिए। फिर यहाँ से आपको अगर हार्ड मिक्स तो इस प्रकार से हार्ड मिक्स हो गया और इसके बाद आपको डिफरेंस यहाँ से हो गया। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ से आप इसका मोड भी चेंज कर सकते हैं और मोड चेंज करने के बाद आपका एक अलग सा इमेजिंग बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी प्रकार के जो पैटर्न वगैरह को लगा सकते हैं। तो ये वीडियो में हम आपको बताया जो पैटर्न टूल को किस प्रकार से लगाया जाता है और क्रोम स्टाम्प टूल के। तो आज के लिए इतना ही। मैं सुजीत लेता हूँ अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।